ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल का दूसरे अध्याय का 12वां मंत्र। हृत्सु पीतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम् ऊधर्ननग्ना जरन्ते। पीतासह पिए हुए, आकर्षक पूर्वक ग्रहण किए हुए, हृत्सु हृदयों में, युध्यन्ते युद्ध करते हैं, हलचल पैदा कर देते हैं। सुरायाम मध्य में, दुर्म दासह न मदोन्मत्त हुओं के समान, नग्ना नग्न शिशु के सदृश निश्चल भक्तजन ही ऊधः न मात्र स्तनों के अमृतोमय दुग्ध के समान तेरे मिलन के आनंद को स्तुति द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है और बताया गया है पिए हुए, आकर्षण पूर्वक ग्रहण किए हुए पदार्थों को जो भी हम खान पान के माध्यम से हृदयों में, ये पेट के अंदर, इस जठराग्नि के अंदर पहुंचाते हैं, तो कहते हैं ये वहां जाकर के युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, आपस में हलचल पैदा कर देते हैं ये शरीर के अंदर। और कैसे कहते हैं, जैसे मद्य में मदोन्मत्त हुओं के समान। जैसे मद्य पी करके मनुष्य मदमस्त हो जाता है, आगे पीछे अच्छा भला कुछ नहीं देखता है, ठीक इसी प्रकार से जो भी हम खाद्य पेय पदार्थ पीते हैं, खाते पीते हैं, ये सब हमारे हृदय पेट के अंदर जा कर के युद्ध करते हैं, लड़ते हैं। और इनमें से कहते कैसे कि नग्न शिशु के सदृश निश्चल भक्तजन ही मात्र स्तनों के अमृतोमय दुग्ध के समान तेरे मिलन के आनंद को स्तुति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दुर्गुण दुर्व्यसन जितने भी हमारे हैं, ये मनुष्य को जो है मादक बना देते हैं, दुखी कर देते हैं, परेशान कर देते हैं और इसको भक्ति में नहीं लगने देते। तो कहते कैसे जो निश्चल भक्तजन होता है, जो हृदय को एकाग्र करके मुझे क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, जिससे मेरे मन को दूषित न हो, मन दूषित न हो और अंदर जो है इस प्रकार की युद्ध की भावना न चल सके। तो इस प्रकार का भक्तजन जो निश्चल हो जाता है और कहते कैसे नग्न शिशु के समान, जैसे छोटा बच्चा नग्न अवस्था में रहता है और वो अपने भूख लगने पर माता के स्तनों के दुग्ध पान का आनंद लेता है, उसमें मस्त हो जाता है, आनंद हो जाता है। कहते इस प्रकार का व्यक्ति ही जो निश्चल, निष्पाप, निष्कलंक हो जाता है, वही परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर सकता है, उसी को आनंद मिल सकता है। जो भक्तजन निश्चल मन से परमात्मा की भक्ति करता है, स्तुति करता है, उपासना करता है। तो बड़ी मार्मिक बात इसमें बताई गई है कि खान पान से हमारे जो है मन दूषित हो जाते हैं। और पूर्वज लोग साधारण भाषा में समझाया करते थे कि खाया पिया अंग लगे, दिया लिया संग चले। जो भी हम खाते हैं वो हमारे शरीर को
आनंद पहुंचाता है, अंग पे लगता है। बुरा खाएंगे बुरा लगेगा, अच्छा खाएंगे अच्छा लगेगा। ये हमारे शरीर की रचना है। जो भी हम अन्न भक्षण करते हैं वो हमारे शरीर को लाभ और नुकसान दोनों पहुंचाता है। इसलिए इस बात पर हमें खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। और इसी बात को लेकर के कभी ऋषियों में चर्चा भी हुआ करती थी। ये कथा मैंने पहले ही बताई है कि एक समय था, एक अश्वपति राजा हुए भारतवर्ष में, और उन्हीं के समय में एक उद्दालक ऋषि हुए और इनका आपस में वार्तालाप हुआ। कहते हैं जब उद्दालक ऋषि राज दरबार में पहुंचे तो राजा ने बड़े आतिथ्य भाव से इनका आदर और सत्कार किया और वार्तालाप हुई। उसके पश्चात भोजन का समय आया तो भोजन के लिए आग्रह किया ऋषि से। तो ऋषि ने कहा हम राजा के यहाँ का भोजन नहीं खाते। तो राजा ने कहा क्यों महाराज? कि भाई राजा जो है कर लेकर के, कर वसूल करके जनता को परेशान करके धन एकत्रित करता है, और इस प्रकार के धन को के द्वारा उत्पन्न भोजन का प्रयोग करने से हमारे शरीर में व्याधि हो जाती है, पीड़ा हो जाती है, हमारा मन जो है भटक जाता है, फिर भक्ति में, परमात्म चिंतन में हमारा मन नहीं लगता। तो उस समय राजा ने अपने संपूर्ण राष्ट्र का दावा किया था कि उस राजा ने कहा था न मे स्तेनो जनपदे कद्दर्यो न मद्यपा नाना हिताग्निर्ना विद्वान स्वेरी स्वेरणिकुत। हे प्रभु, हे भगवान, हे महर्षि, आप मेरे पूरे राज्य का निर्णय कर लीजिए, निरीक्षण कर लीजिए। मेरे समस्त राज्य में कहीं भी कोई चोर नहीं मिलेगा, व्यभिचारी नहीं मिलेगा, बगैर यज्ञ किए करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। समस्त राज्य में सुख और शांति का माहौल है। सब अपनी अपनी खुशी से हमें जो है कर देते हैं, और कोई भी व्यभिचारी पुरुष और व्यभिचारिणी नार नहीं मिलेगी, कहीं जुआ खेलने वाला नहीं मिलेगा। यानी समस्त राज्य का दावा करते हुए ये बात कह दी थी कि भाई मेरे राज्य में कोई भी इसी प्रकार का खान पान व्यभिचार नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में बना करके रखते हैं, तभी वो राष्ट्र उन्नत हो सकता है, वही जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। वही भक्तजन प्रभु का प्रेमी बन सकता है, वही भक्तजन आनंद के मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, जो भक्तजन जो है निश्चल भाव से, निश्चल भावना लेकर के अपने मन को पवित्र और सुंदर बनाते हुए परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा चिंतन में लगता है। क्योंकि मनुष्य से ऊपर श्रेष्ठ यदि कोई प्राणी है, कोई जीवात्मा है, तो उसको परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद कहते हैं। इसलिए उस सच्चिदानंद के आनंद को पाने के लिए हमें अपने निश्चल भाव से इस शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाते हुए, परिपुष्ट करते हुए, दुर्गुण दुर्व्यसनों से दूर करते हुए हम उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करें, तो जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। ये मंत्र बहुत ही सुंदर बात कह रहा है कि भक्ति रस का आनंद वही ले सकता है जो व्यक्ति जो है निश्चल हो, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई दुर्गुण दुर्व्यसन विद्यमान न हो, वही व्यक्ति परमात्मा भक्ति का आनंद ले सकता है। तो इसलिए आइए इस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को शिशु के समान निश्चल और पवित्र बनाने का प्रयत्न करें। तो ये मंत्र हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम अपने जीवन को सुख और समृद्ध बनाने के लिए निश्चल भाव से उस परम पिता परमात्मा की स्तुति करें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।